हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन 1.1 में ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पॉलीथीन को आपने वूल से रगड़ा है और आपको नेगेटिव चार्ज इतना मिला हुआ है। तो ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। पहले पार्ट में एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या ये इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ ऊल से पॉलीथीन पे, तो जब हम पॉलीथीन के टुकड़े को ऊल से रगड़ते हैं, पहले तो हमको ये समझना है यहाँ पे कि ये पॉलीथीन का कोई, ये आपका था पॉलीथीन, मान लीजिए ये पॉलीथीन है और ये आपका ऊल का कपड़ा है, दिस इज ऊल। जब आप इसको रगड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊल पे मास की इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो गया। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के पॉलीथीन पे चला गया है। तो नो डाउट जितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल गया उन टोटल इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट कर लेंगे और हम कह देंगे हाँ इतना मास भी यहाँ से निकल के इस पे चला गया है पॉलीथीन पे। दोनों क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है। पॉलीथीन को आपने ऊल से रगड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन ऊल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुए, तो चार्ज इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, इसका कुछ वेट होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका टोटल वेट हम कह देंगे ऊल से ट्रांसफर हो गया है पॉलीथीन पे। तो पहला तो हम ये कहेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये पता करेंगे पहले पार्ट को। जो टोटल चार्ज जो इतना इस पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है दोनों पे बराबर चार्ज आएंगे, जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। और आप क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से जाते हैं, टोटल चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हम लोग इस तरीके से Q = N, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही टोटल चार्ज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो NQ/E हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। तो 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁹, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 30/16, एक डेसिमल हटा दिया हमने, यहाँ पे 0, 19 ऊपर गया तो 19 प्लस में बन जाएगा और ये 7 में नेगेटिव में है, तो 19 - 7 10⁻12 होगा ये। अब जब 30 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आपका आ जाता है डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक 1.875 एग्जैक्टली 10 यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 12, ये बन जाएगा। फिर हम लोग ये करेंगे यहाँ पे कि आप ये देखें कि टोटल जो वैल्यूज हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है। यहाँ से 1 ये थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, ये आपका जो आएगा वो 1.875 आएगा, 1 टाइम्स जाएगा ये, तो 1.875 × 10⁻12 ये आएगा। अब आप देखिए तो इसको 1.875 है, इसको नियरली हम लोग लिख सकते हैं, इंटीजर में चेंज कर लेते हैं तो 2 × 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन लगभग ट्रांसफर हो जाएंगे ऊल से पॉलीथीन पे। ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया, पार्ट ए जिसे आप बोल रहे थे। सेकंड पार्ट में इसमें आपको कितना मास ट्रांसफर हुआ, हाँ मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन n × me। तो यानी इसको हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन आए काउंटिंग आई हुई है 10⁻12 × 9.11 × 10⁻31। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आपका जो आता है वो आता है यहाँ से,
और आप इसको, हाँ, 12 माइनस 31 ये हो जाएगा आपका -19। तो और 2 इंटू 9.11 इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका आ जाएगा 18.22 10 टू द पावर 12 माइनस 31, ये -19 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम फर्दर और भी थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें तो ये चीज़ आप डेसिमल को मैं एक शिफ्ट और आगे करता हूँ। तो जब मैं डेसिमल को एक शिफ्ट आगे करूँगा यहाँ पे, तो ये एक वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। और तो जब 1.822 तो ये 10 पावर -18 ये बन जाएगा kg। और फर्दर मैं इसको नियरली 2 के करीब लिख सकता हूँ इस क्वांटिटी को। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -18। हालांकि ये बहुत छोटा वैल्यू है मास में, इतना मास भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला पार्ट इसमें जो था कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 2 इंटू 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इंटू 10 पावर -18 kg मास ट्रांसफ़र हुआ।